अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी विजात। खुशामदीद करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने अपना बोनस अप्लाई कर लिया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है वो लोग अपना बोनस अप्लाई कर सकते हैं 150 यूरो का। तो काफी सारे दोस्तों के सवाल आए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 150 यूरो आपने इस्तेमाल कैसे करना है। और उन दोस्तों को बताता चलूं जिन लोगों ने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया या फिर जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो उसकी क्या मामला चल रहे हैं। पहली तो बात है कि जो लोग काम कर रहे थे, काफी सारे लोगों को काम से रुकवा दिया गया है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनको काम पे अब नहीं जाने दिया जा रहा। हर जगह पे, हर काम पे, हर किसी भी फील्ड में जो है ना, वो रिक्वायरमेंट लाजमी करार दे दी गई है कि आपने वैक्सीन लगानी है वरना आप काम नहीं कर सकते। और चाहे वो काम किसी फैक्ट्री में कर रहा है, किसी होटल में कर रहा है या किसी दुकान पे कर रहा है, वैक्सीन हर बंदे के लिए बहुत जरूरी हो गई है। और जिन लोगों ने अभी तक अपना फीमी जो अम का नहीं है जिनके पास, और जिन लोगों ने अभी तक पासपोर्ट पर अम का नहीं निकलवाया, वो लोग अपना सबसे पहले अपना आईडी कार्ड बनाएं। जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है फिर पासपोर्ट बनवाएं। और पासपोर्ट बनवा के आपको कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, सिर्फ पासपोर्ट के साथ अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर और जीमेल लेके जाएं कैब के ऑफिस में। वहां से अम का निकाल कर अपना अम का निकाल कर वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन लगवाएंगे फिर ही आपको किसी भी फील्ड में काम करने की इजाजत मिल सकती है, वरना इजाजत नहीं है। तो अब चलते हैं मौजू की तरफ। जो लोग अपना ले चुके हैं 150 यूरो, उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे दोस्तों के ये भी मैसेज आए थे कि हमने अपना क्लीदा रिथमो बनाना है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं है जिनके पास, उन लोगों के मैसेज आए कि ये यूजर नेम पासवर्ड को कैसे बनाना है और क्या करना है। सबसे पहले जिन लोगों के पास प्रीमियम का वगैरह वाइट कार्ड है वो लोग फोरियो के ऑफिस से जाकर खुद भी ये यूजर नेम पासवर्ड बनवा सकते हैं और लगुस्ती भी ये बनवा कर दे सकता है जिन लोगों के पास प्रीमियम का वगैरह है। और जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों का ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए वाइट कार्ड और सारा डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, यानी कि वाइट कार्ड, प्रीमियम का एक वगैरह होना जरूरी है। तो काफी सारे दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया था। हमारे पास भी एक वकील है और लगुस्ती है जो लोग ये काम करते हैं, हमने उनको बनवा कर दिए हैं। अगर आपका किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं म्यूजिक वीडियो की तरफ कि आपने कैसे इनको इस्तेमाल करना है। जिन लोगों के अल्फा बैंक अकाउंट हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट कार्ड शो हो रहा है। जो एप्लीकेशन है अल्फा बैंक मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें कार्ड शो हो रहा है। और जिन लोगों के पास अल्फा बैंक अकाउंट नहीं था उन लोगों को कैब ऑफिस से जो फ्रीडम पास का कार्ड दिया गया है वीवा वैलेट वालों ने, उनको कार्ड मिल जाता है। उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जो ऑनलाइन चीजें खरीदनी है या फिर टिकट वगैरह खरीदने हैं। तो आप दोनों को मैं एक एक बारी में इसको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और किसी बंदे ने भी अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो मेरी दूसरी वीडियो पर जाकर देख सकता है और पैसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपने ऐसा करना है, मैं आपको पहले बस की टिकट लेना सिखाऊंगा कि आपने इस कार्ड से बस की टिकट कैसे लेनी है। प्ले स्टोर खोल लेना है आपने और प्ले स्टोर में लिखना है OSE। जैसे मैं लिख रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखना है, ऐसे ही आपने सर्च करना है OSE। जो पहले नंबर पे एप्लीकेशन आ रही है वो उसको डाउनलोड करना है आपने, इंस्टॉल करके फिर डाउनलोड करना है। ये जैसे क्लिक किया तो ये डाउनलोडिंग हो रही है। ये देख लें ट्रेन, जो ट्रेन है ना, जो बड़ी ट्रेन चलती है एथेंस से सालोनिकी, ये उसकी एप्लीकेशन है। आप उसका टिकट कैसे ख़रीदनी है ये इसको मैं सिखाऊंगा आपको कि आपने अपने पैसों से कैसे टिकट ख़रीदनी है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो रही है और साथ में ही इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, तो जैसे इंस्टॉल होगी तो इसको आपने ओपन कर लेना है। सामने आपको जीमेल और पासवर्ड वगैरह मांगेगा। आपका अकाउंट नहीं है तो आपने विदाउट लॉगिन पे क्लिक कर लेना है नीचे। आप विदाउट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे इस तरह की एप्लीकेशन शुरू खुल जाएगी। नीचे इशू टिकट पे क्लिक करना है, सामने जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से आपने ब्रदर लिखना है जहाँ से आप जा रहे हैं, ऊपर फ्राम और नीचे डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने जाना है। मैंने लिखा है एथेंस से जाना है और सालोनिकी तक सफ़र करना है, ये आपने लिख लिया। और नीचे डेट आ रही है, आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है किस डेट को आपने जाना है। ये आपने सर्च किया तो आगे से ये टिकट्स वगैरह ओपन हो जाएंगी। ए क्लास की टिकट 52 यूरो की है और बी क्लास की 43 यूरो की है। टाइम भी लिखा हुआ है, जो भी आप टाइम करेंगे इस पर सेलेक्ट करके सीट बुक करनी है आपने। ये स्क्रॉल करके सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है और उसके बाद इस पेज को आपने क्लोज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे क्लोज़ करेंगे नीचे आपने क्लिक करना है प्रोसीड, प्लीज़ सेलेक्ट द सीट। सीट पे क्लिक करने के बाद आपको ये सामने दिखाएंगे कि आपने कैसे सीट को सिलेक्ट करना है।
जो नंबर खाली हो रहे हैं वाइट कलर के, ये अवेलेबल हैं, इन पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये 97 पर, ये मेरी सीट 97 वाली बुक हो गई। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है। जैसे सीट अगर ज़्यादा सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चला जाएगा। मैंने 2 दफ़ा सेलेक्ट किया है तो ये 2 दफ़ा हो गई है, ठीक है जी। आपने नेक्स्ट पेज पे जब आना है तो ये ऐसे शो होगा, नीचे आके आपने इसको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन कर लेनी है, वो ऊपर टिक लगा के नेक्स्ट करना है, तीर के निशान पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे पैसेंजर का नाम लिखना है, उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आपको टिकट का वो आएगी, टिकट की रसीद आएगी। तो फुल नेम लिखना है प्राइस के साथ, ठीक है। ये देखें फुल प्राइस है और नेम ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, या जिसने भी जाना है, जिनके लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं उनका नाम लिख देना है और ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पर आपको रसीद आएगी। ये दोनों चीज़ें लिख लेनी हैं आपने। तो फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरह खुल जाएगा। ये देखें नेम ईमेल मोबाइल, यहाँ पे आपने जो भी फ़र्ज़ करें, मैंने लिखा है अली रज़ा, नीचे ईमेल मैं अपनी लिख देता हूँ और नीचे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट किया तो ये लोडिंग हो रही है। ये देखें 38 की टिकट मिलेगी, इसका यानी कि टिकट लेस मिलेगी, ठीक है। तो आपने नीचे लिख देना है पे विद कार्ड। पे विद कार्ड पे क्लिक करके पे क्लिक करना है। पे का ऑप्शन जो आ रहा है नीचे ब्लू कलर का, इस पे अब यहाँ पे आपने वो डिटेल देनी है जो आपके वीवा वैलेट पे या फिर आपके जो बोनस का कार्ड है उस पर जो डिटेल होगी उस पर ग्रीस सेलेक्ट करना है। यहाँ से कार्ड होल्डर का जो एरिया है ग्रीस सेलेक्ट करके नीचे एड्रेस देना है आपने, जो भी आपका एड्रेस होगा आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट, सिटी और पोस्टल कोड एरिया का। और उसके बाद जो आपकी स्टेट होगी, एथेंस में रहते हैं तो अतीका आपने लिख लेना है, या आगे पीछे जो भी अतीका लिख लें तो बेस्ट है। फिर पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जब आपको ये लोडिंग हो के नया पेज खुलेगा तो ये आपके सामने कार्ड्स की डिटेल मांगेगा। यहाँ से नीचे पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, नीचे 38 यूरो। देखा नीचे कार्ड नंबर लिखना है जो वीवा वैलेट पे लिखा होता है, या फिर जो अल्फ़ा बैंक में जो आपका कार्ड है उस पर लिखा होता है, ठीक है। कार्ड होल्डर नेम लिखा होगा। फिर आपने नीचे एक्सपायरी डेट उसकी लिखनी है, महीना और साल। फिर जो सिक्योरिटी कोड है जो 3 हिस्से का कोड लिखा होता है कार्ड के ऊपर, वो लिखना है आपने। सारी चीज़ें लिख के आपने नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको जो प्रोसीड से पे क्लिक करेंगे तो आपको टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो आपको ईमेल में अपना टिकट की रसीद आएगी। ईमेल से आपने वो रसीद निकाल के मोबाइल में स्क्रीनशॉट से भी दिखा सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप जहाज़ की भी टिकट बुक कर सकते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा प्रोफाइल पे। जहाज़ की टिकट बुक कर सकते हैं, शिप की टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी एथेंस या ग्रीस में बड़े बड़े पार्क्स हैं जहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है घूमने जाने के लिए, वहाँ पे भी आप जाके फ़ीस यहाँ से फ्रीडम पास से पे करके घूम फिर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूज़ियम वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो आप अपना इसको पे कर सकते हैं। रेगुलर बस कार्ड भी आपसे इससे पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।